अच्छा, तो ये एक डिफेंस है। इन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस इमेज में ना किसी ने किसी भी तरीके से, जो भी अभी तक आपने तरीके पढ़े हैं ना, इसमें उन्होंने नॉइज़ डाली है, चाहे वो नॉइज़ नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही। तो आप इस तरह करेंगे, इस इमेज को, लेट्स से इस इमेज का साइज़ है ना 100x100, तो आप इसको रीसाइज कर दें। आप इसे 80x80 का कर दें, और या आप इसे 200x200 कर दें, या बेसिकली छोटा कर दें। और उसके बाद जो है ना, आप इस छोटे इमेज के इर्द गिर्द ज़ीरोज़ फिट कर दें, ताकि इस छोटे इमेज का साइज़ ओरिजिनल इमेज के साइज़ के बराबर हो जाए। और ये जो आपने पैडिंग करके इमेज बनाया, ये नेटवर्क को दे दें, तो आप देखेंगे कि जो भी नॉइज़ का इफ़ेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, और नेटवर्क इसको कार ही डिक्लेयर करेगा। तो दिस इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉल्यूशन टू एडवर्सेरियल अटैक। ठीक है, इसका नाम है रैंडम रीसाइजिंग एंड पैडिंग। और ये जो हमारी सबसे, जो मशीन लर्निंग की सबसे इम्पोर्टेंट वेन्यू है, निप्स उसको कहते हैं, उसमें दिस वन द सेकंड प्लेस बाय गूगल ब्रेन। तो इमेज को रीसाइज कर दें और पैड करके पुराने इमेज के साइज़ के बराबर कर दें, और एवरेज प्रोडिक्शन ओवर 30 सच, मतलब एक इमेज पे ना जाएं, इस तरह के 30 और बना लें, और फिर फाइनली एवरेज कर दें अपना रिजल्ट। ये हो सकता है 19 दफ़ा वो, 25 दफ़ा वो कार कहे और 5 दफ़ा कुछ और कह दे, तो एवरेज कर लें। तो दिस इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इन फॉर एडवर्सेरियल अटैक्स। So you see, you don't need to be a mathematical genius to publish a paper and become famous. Sometimes simple tricks also help. बट इस पे जो जो एक्चुअल क्रिटिसिज्म है वो ये है, विच इज़ माय ओपिनियन, कि अगर किसी को पता है कि आप ये करेंगे, if somebody knows your strategy, then he can create an adversarial example uh, that knows about this strategy. तो फिर क्या होगा? अगर मैं भी एडवर्सेरियल नॉइज़ क्रिएट करने से पहले अपने इमेज को रैंडम रीसाइज करूं और पैडिंग करूं और फिर नेटवर्क में से पास करूं, तो बेसिकली आप यही कर रही हैं ना कि आपने कुछ और लेयर्स ऐड कर दी हैं नेटवर्क के शुरू में। तो पहले एक नेटवर्क था, आपने, और उसको आप डायरेक्टली, एक पूरा ये आपका नेटवर्क है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, उसको आप डायरेक्टली इमेज देते थे, और अब आप इमेज देने से पहले आपने अपनी कुछ लेयर्स ऐड कर दी हैं जो ये काम कर रही हैं, रैंडम रीसाइजिंग और ये जो भी है। तो इस पूरे को भी मैं एक नेटवर्क ही कंसिडर कर सकता हूँ ना, ये जो दोनों को जोड़कर। तो अगर किसी को पता है, मुझे पता है आपने ये करना है, तो फिर मैं ग्रीन वाले नेटवर्क को छोड़कर मैं ब्लू वाले नेटवर्क के लिए नॉइज़ क्रिएट कर सकता हूँ। तो द क्वेश्चन इज़ कि फिर आप कैसे बचेंगे? तो go and have a look at this paper if you are interested. But the जो जर्नल हमारी अ, जो बात कॉमन है, वी सी मोर अटैक्स एंड लेस डिफेंसेस। और वो जो टूल बॉक्सेस हमने कल डिस्कस किए थे, ये क्लेवर हैंड्स एंड दिस एडवर्सेरियल रोबस्टनेस टूल बॉक्स, दे ऑल टॉक अबाउट अटैक्स। And if I know what you are doing, even if you are changing the input, then maybe I can already create an example that is taking into account your strategy.
and if that is the case, then what will you do? तो अभी तक हमने कोई ऐसा डिफेंस देखा नहीं है जो कि यूनिवर्सल डिफेंस हो। जो भी आप डिफेंस प्रपोज करते हैं, लोग उसको ब्रीच कर देते हैं डिफेंस को। दिस इज़ एग्जैक्टली लाइफ इन रियल दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक इन रियल लाइफ कि आप जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है और एक पुलिस की स्ट्रैटेजी होती है। तो इफ़ यू नो दी स्ट्रैटेजी ऑफ द अदर पर्सन, यू मॉडिफाई योर स्ट्रैटेजी। तो इट्स अ रेस। और so far we haven't seen any strategy that is foolproof, but हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि sometimes in order to publish famous papers you don't need to be an expert in mathematics or even in machine learning. Simple heuristics also work. ठीक है, तो ये हमने we have talked about the state of the art। और अब मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आज। तो that is about how to train a model if you don't have any data। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट डीप लर्निंग, और मैं डीप लर्निंग करना भी चाहता हूँ, और मेरे पास डेटा भी नहीं है। डेटा नहीं है तो जेब में तो पैसे नहीं है, बट आई वांट टू डू शॉपिंग। कैसे करेंगे? ये नेटवर्क कैसे ट्रेन होगा? सर काउंटरफीट फिर यूज करेंगे, काउंटरफीट नकली डेटा बनाएंगे और वो यूज करेंगे। क्या चीज़? सर काउंटरफीट डेटा, जैसे नकली नोट यूज करते हैं शॉपिंग के लिए अगर पैसे ना हो, इसी तरह हम फिर नकली डेटा यूज करेंगे खुद से तो वो जनरेट। तो डेटा बनाना पड़ेगा ना। अब डेटा है ही नहीं तो बना कहाँ से लेंगे? फर्ज करें मुझे कैट के इमेजेस मेरे पास नहीं है, मैं कैट का क्लासीफायर बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं पेंट खोलूँगा और कैट के इमेजेस बनाना शुरू कर दूँगा। सर हम वो कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं जैसे एलेक्सनेट वगैरह, कोई प्री ट्रेंड वगैरह, समथिंग लाइक दैट। हाँ ठीक है, वो प्री ट्रेन्ड नेटवर्क तो हमने ले लिया, लेकिन फिर हमने अपने काम के लिए उसको मॉडिफाई भी तो करना है ना। तो जो मॉडिफाई करना है वो तो उसके लिए तो डेटा ही नहीं है हमारे पास। अगर तो हमारा काम वही है जो एलेक्स नेट ने कर दिया है तो फिर तो हमें ज़रूरत नहीं है डेटा की। लेकिन हम वी आर टॉकिंग अबाउट दोज प्रॉब्लम्स जो कि बिल्कुल एलेक्स नेट जैसी नहीं है, कुछ और। तो ये दिस प्रॉब्लम एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम डेटा which has privacy issues। लेट्स से आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, एक्सरेज या जो भी है, तो आपके पास वो डेटा अवेलेबल है। तो दिस इज़ योर डेटा। आप इस डेटा को यूज़ करके अपना नेटवर्क ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो डेटा है ना वो बहुत कम है। एक और बंदा है उसके पास अपना डेटा है, लेकिन वो भी अपना नेटवर्क ट्रेन कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डीप नेटवर्क नहीं ट्रेन होगा क्योंकि हर एक के पास डेटा बहुत कम कम है। तो डीप नेटवर्क्स को तो बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि ये जो सारे लोग हैं ये अपना डेटा किसी जगह इकट्ठा कर दें। हम इनसे ये ले लें, ये पहले वाले से उसका डेटा ले लें, ये वाला, और ये दूसरे वाले से उसका डेटा ले लें, और हम कहीं किसी सर्वर पे अपलोड कर दें। ये सारा डेटा हमने अपलोड कर दिया और हम जो है ना एक बंदे से भी डेटा ले लिया मेडिकल, दूसरे से भी ले लिया, इसी तरह तीसरे से भी ले लिया। तो सब लोगों ने ना यूँ कंट्रीब्यूट किया तो हमारे पास बड़ा डेटा सेट इकट्ठा हो गया, और अब जो है ना हम इस नेटवर्क को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपना डेटा देना नहीं चाहते। तो और इंडिविजुअली जो लोगों के पास डेटा है वो बहुत कम है, उससे कुछ भी ट्रेन कोई भी नेटवर्क ट्रेन होगा नहीं।
तो क्या करें? सर एक बंदा अपना अपने प्राइवेट डेटा से ट्रेन करे मॉडल को, फिर उसके बाद अपना डेटा आई मीन वेट्स तो रह जाएंगे, तो अपना डेटा निकाल ले और वो मॉडल किसी और को दे दे, वो फिर ट्रेन कर ले, समथिंग लाइक दैट। हाँ बिल्कुल, ये हम कर सकते हैं। हम डेटा ना दें, अपना मॉडल दे दें। ठीक है, तो इसी तरह होता है। इस चीज़ का नाम है, ये जो कमेटी डालकर नेटवर्क ट्रेन हो रहा है ना, इसका नाम है मुश्किल सा फेडरेटेड लर्निंग। फेडरेटेड लर्निंग उसमें होता ये है कि लेट्स से इस मॉडल को हम कह देते हैं जी। हमने पहले सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम एक एलेक्स नेट ट्रेन करेंगे, तो आर्किटेक्चर सबने डिसाइड कर लिया। तो ये इस बंदे को भी हमने भेज दिया अपना मॉडल जीटी, और ये इस बंदे को भी भेज दिया हमने अपना मॉडल जीटी, दोनों के पास चला गया। दोनों ने क्या किया कि इसके पैरामीटर सीखे अपने डेटा से, जो भी सीख सकते थे। तो इसके पास भी थीटा आ गए, और इसके पास भी कोई थीटा आ गया। ठीक है, तो इन्होंने जो है ना, दोनों ने अपने थीटास जो है ना वो वापस भेज दिए। तो डेटा नहीं भेजा, थीटा भेज दिए। तो इस सेंट्रल जो जगह है जिनके पास थीटा आए, इन्होंने क्या किया कि इन सारे थीटास को एवरेज करके ना अपना थीटा निकाल लिया। तो आपके पास जो है ना वो मॉडल ट्रेन हो गया। तो दिस थिंग इज कॉल्ड फेडरेटेड लर्निंग, कि सबने मिलकर विदाउट शेयरिंग डेटा, दे डिड नॉट शेयर द डेटा बट दे शेयर दी पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स को फाइनली एवरेज कर देना है। और एवरेज करने से आपके पास आपका मॉडल आ जाएगा। तो अगर लाखों लोग नेटवर्क ट्रेन कर रहे हैं, तो आपके पास लाखों नेटवर्क्स आ जाएंगे, और आप जब एवरेज करेंगे तो हो सकता है कि इसके पास किसी, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल प्रॉब्लम, एंड देयर आर 100 टाइप्स ऑफ, आप 100 क्लासेस 100 क्लास क्लासिफायर बनाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इस बंदे के पास किसी एक दो क्लासेस का डेटा हो, और इस दूसरे के पास किसी और दो क्लासेस का डेटा हो। तो अगर इस तरह के बहुत सारे लोग शामिल हों, तो अ, हो सकता है कि ये जब हम एवरेज करें, तो जो हमारे पास मॉडल बने, इट इज़ परफॉर्मिंग गुड ऑन ऑल दी 100 क्लासेस। क्योंकि ये जो ब्लू वाला बंदा है, अगर इसके डेटा पर ट्रेन करेंगे, तो जो क्लासेस का डेटा इसके पास है उस पर तो शायद परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो, लेकिन जिन क्लासेस का डेटा इसके पास नहीं है उस पर परफॉर्मेंस, क्योंकि डिसाइड तो पहले हो गया है ना कि हमने 100 क्लासिफायर ट्रेन करना है। तो ये 100 आउटपुट्स हैं, इसके पास तो डेटा है ही सिर्फ दो क्लासेस का। तो ये वो डेटा यूज़ करके जो है इन दो क्लासेस की एक्यूरेसी बेहतर कर सकता है, लेकिन बाकी क्लासेस की एक्यूरेसी तो इम्प्रूव नहीं होगी। तो वो जो सारा पैरामीटर्स हैं विच आर अफेक्टिंग दी अदर क्लासेस, वो तो ट्रेन नहीं होंगे, वो तो रैंडम वेरिएबल्स होंगे। तो इसी तरह ग्रीन वाले के पास किसी और क्लास का डेटा हो सकता है, और इस तरह अगर हज़ारों लोग मिलकर मॉडल ट्रेन करें और इन सारे पैरामीटर्स को एवरेज कर दिया जाए फाइनली, तो जो आपके पास थीटा आए, तो हो सकता है कि वो वाला मॉडल 100 की 100 क्लासेस पे अच्छा परफॉर्म करे। तो दिस इज़ कॉल्ड फेडरेटेड लर्निंग। ठीक है, तो now you know how to train a machine learning model even when people are not giving you the data. तो इसमें एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर इनमें से कोई एक बंदा शरारत करे और गार्बेज मॉडल वापस भेज दे, तो वो गार्बेज मॉडल एवरेज होकर पूरे नेटवर्क को गार्बेज कर सकता है। इज इट पॉसिबल?
अगर एक बंदा बीच में से मिलिशियस बिहेव कर रहा है, वो ये चाहता ही नहीं है कि आप लोग मॉडल ट्रेन कर सकें, तो वो भी शामिल हो जाएगा इसमें और अपना कुछ भी पैरामीटर्स भेज देगा। जब आप एवरेज करेंगे तो आपका एवरेज मॉडल जो है ना वो गड़बड़ हो सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे? और आपको पता कैसे चलेगा कि गड़बड़ हो गई है? सर गिट यूज कर सकते हैं, और पर यानी कि हर बंदा जो भी नेटवर्क ट्रेनिंग करे उसका आई थिंक अपना अपने यानी कि उसके ट्रेनिंग के बाद एक सैंपल आउटपुट दे, और वो भी यानी कि शेयर करे कि मेरे तक यानी कि मॉडल चल रहा था, ताकि जो जिसने है। झूठ जिसने झूठ बोलना है वो बोल लेगा झूठ। आप उसको इमेज देंगे, वो कहेगा जी इसकी वही क्लास है जो आपने बताई है, हालांकि वो क्लास ना हो। हो सकता है, सोने के तो कुछ भी हो सकते हैं। देखिए मॉडल ट्रेन हो गया, अब किसी के पास डेटा नहीं है। ये जो सेंट्रल सर्वर है ना, इसके पास डेटा नहीं है ये चेक करने के लिए कि मैं इसमें कोई इनपुट करूं जिसका लेबल मुझे पता हो, और मैं ये इनपुट इसमें कर कर देखूं कि क्या वही लेबल आया है जो आना चाहिए था। तो क्योंकि इसके पास डेटा नहीं है तो इस पे की इस मॉडल की कोई इंस्पेक्शन नहीं हो सकती। और अगर आपने इंस्पेक्शन कर भी ली तो अगर आपने कोई तरीका निकाल भी लिया ये पता चलाने का कि इस मॉडल में गड़बड़ है, तो ये कैसे पता चलाएंगे कि गड़बड़ की किसने? क्योंकि ये जो इंडिविजुअल नेटवर्क्स लोग अपने थीटा भेज रहे हैं, इंडिविजुअल अपने थीटा भेज रहे हैं, उसमें वो कुछ क्लासेस में बहुत अच्छे होंगे और कुछ में वो बहुत बुरे होंगे, क्योंकि उनके पास डेटा तो लिमिटेड है ना। तो आप ये इल्ज़ाम उन पे कैसे लगा सकते हैं कि ये जो बुरी परफॉर्मेंस हुई है ये आपके डेटा ना होने की वजह से हुई है, और ये बुरी परफॉर्मेंस जो है ना आपने गड़बड़ की है? सर ये तो अनसॉल्वेबल मिस्ट्री है। हाँ, तो ये वी विल सी के पहले हमने फेडरेटेड लर्निंग बनाई डेटा ना होने से बचने के लिए, फिर किसी ने आकर बताया कि इस पे भी एडवर्सेरियल अटैक हो सकता है अगर बीच में कोई बंदा गड़बड़ करना शुरू कर दे। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक की एडवर्सेरियल अटैक इसमें कैसे होता है। सिर्फ ये नहीं होगा कि हम जो एवरेज मॉडल बन रहा है उसको ख़राब कर देंगे, करप्ट कर देंगे। हम एक ऐसा मॉडल बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो कैट को डॉग कहे। तो मॉडल वो बनेगा जो मलिशियस बंदा चाहता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ रिसर्च, federated learning and attacks on federated learning. And federated learning appears to be a more practical approach, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके पास हमारे पास डेटा नहीं है, जिस तरह मेडिकल इमेजेस होते हैं। कोई भी बंदा अपना डेटा देगा नहीं, और प्राइवेसी इश्यूज हैं। जब कोई डेटा देगा ही नहीं तो मॉडल कहाँ से ट्रेन होंगे? तो सर अगर जो है लोग अपना डेटा दें, लेकिन आई मीन यू आर नॉट एबल टू गेट, यू नॉट एबल टू फिगर आउट कि किस बंदे का डेटा है, आई मीन बंदे तक आप ना पहुंच पाए, तो किसी तरीके से वो हाइड करके अपने आप को अपना डेटा दे दे, लिजिट डेटा, तो उस तरह से फिर आपके पास बहुत सारा डेटा आ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो है आप बंदे तक नहीं पहुंच सके, तो जब आप बंदे तक नहीं पहुंच सकेंगे तो जिसने गड़बड़ की होगी उसका क्या करेंगे? आप पहले ही उसको गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारे तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। So these are the open questions in the world of machine learning these days.
चलें, let's discuss it little bit next week. And how many weeks are left for this semester?